नमस्कार। सिविल स्टाफ हिमाचल के इस YouTube चैनल पर मैं हितेश आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक ना इसकी एक माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है और एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। हम दोनों समझेंगे, इसका माइथोलॉजी से क्या कनेक्शन है और इसका हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, दोनों चीजें समझेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मैसूरू दशहरा। ठीक है, तो मैसूरू दशहरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, और इस साल ये सितंबर 26 से लेके अक्टूबर 5 के बीच में जो है वो सेलिब्रेट किया गया मैसूरू दशहरा। अब देखो, चलो इस मुद्दे पे आ जाते हैं। पहले इसके कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं। मैसूरू दशहरा जो है ना, ये 10 दिन लंबा चलने वाला फेस्टिवल है और ये नवरात्रि से इसकी शुरुआत हो जाती है और विजयदशमी पे जाके खत्म होता है। जैसे आमतौर पे पूरे भारत में नवरात्रि मनाया जाता है 9 दिन और 10वें दिन विजयदशमी, तो दे ऑल आर इंक्लूडेड इनटू मैसूरू दशहरा फेस्टिवल एज होल। ठीक है, तो इसको मनाया कब जाता है? तो अश्विना मास जो है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उसके 10वें दिन जाके ये पूरा होता है, ये फेस्टिवल जिसको हम जानते हैं मैसूरू दशहरा के नाम से। आमतौर पे सितंबर और अक्टूबर के मंथ में हर साल इसे मनाया जाता है। ठीक है जी, चलिए अब माइथोलॉजिकल कनेक्शन, मैंने बोला था माइथोलॉजिकल कनेक्शन क्या है। फेस्टिवल जो है ये देवी चामुंडेश्वरी जिनका वास चामुंडा हिल्स पे था, दुर्गा की अवतार, उन्होंने महिषासुर नाम के बफेलो हेडेड डेमन का वध किया था, यानी उनको मृत्यु प्रदान की थी। तो इसी उपलक्ष्य में मैसूरू दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है और महिषासुर जो डेमन था उसी से इस शहर का नाम दिया गया मैसूरू। ठीक है, तो दैट्स हाउ मैसूरू गॉट इट्स नेम। ठीक है, चलिए आगे चलें। हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है? अब हिस्ट्री में कहां मिलता है मैसूरू दशहरा का कोई मेंशन, तो वो हम जान लेते हैं। हिस्ट्री में अब 15th सेंचुरी में वैसे तो विजयनगर के राजाओं ने इसको मनाना शुरू किया था। दक्षिण भारत में विजयनगर एम्पायर है, वहां के राजाओं ने इसको मनाना शुरू किया। और पहला मेंशन कहां मिलता है? देखो, मतलब सदाएं व मजमा उल बहरेन, ये एक हिस्टोरिकल वर्क है जिसका मतलब होता है द राइज ऑफ टू ऑस्पिशियस कॉन्स्टलेशंस एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू ओशंस। मतलब राइज ऑफ टू ऑस्पिशियस कॉन्स्टलेशंस, दो बड़ी आकाश गंगाओं का राइज और दो बड़ी समुद्र धाराओं का मिलन। ये किताब जो है ये लिखी किसने? एक पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक ने, और उन्होंने अपने मेमोयर में जो 1304 से 1470 का है उसमें मैसूरू दशहरा का जिक्र किया पहली बार। तो हिस्ट्री कनेक्शन ये है, हिस्टोरिकल मेंशन पहली बार यहां मिलता है। अब देखो, मैसूरू दशहरा ना ये बंद कर दिया गया था। सबसे पहले विजयनगर एम्पायर के राजा जो जितने भी थे रियासत के, तो वो इसे सेलिब्रेट करते थे, लेकिन फिर कुछ सालों तक ये बंद हुआ विजयनगर के डाउनफॉल के बाद। लेकिन बाद में मैसूरू के जो एक राजा थे, वाडियार राजा, उन्होंने इसको शुरुआत की। वुडियार वन ने 17वीं शताब्दी में 1610 में 17th सेंचुरी की शुरुआत में इसको दोबारा से रिवाइव किया गया। और ये फेस्टिवल जो है ना, ये एक प्राइवेटली परफॉर्म पूजा से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें रॉयल फैमिली और स्टेट ऑफिशियल जो है वो सब शामिल होते हैं, कर्नाटका की स्टेट ऑफिशियल्स। चामुंडेश्वरी देवी जो जिनका वास चामुंडी हिल्स पे है, जो कहां पर है? मैसूरू के ईस्टर्न हिस्से में, तो वहां पर इसकी शुरुआत होती है, पूजा अर्चना की जाती है। और मेन अट्रैक्शन पता क्या है? मेन अट्रैक्शन है ये जंबो सफारी। ठीक है, ये जंबो सफारी इसका मेन अट्रैक्शन है। ये जो जंबो सफारी है, इसको एंजॉय करने और इसको देखने देश विदेशों से लोग आते हैं। ठीक है, और इसी में जो होता क्या है कि चामुंडेश्वरी देवी की एक प्रतिमा को एक गजराज के ऊपर स्थापित करके पूरे शहर से निकाला जाता है। ठीक है जी, तो डेकोरेटेड एलिफेंट होता है और उसके ऊपर एक गोल्डन मंटपा में जो सुसज्जित करके देवी चामुंडेश्वरी को ले जाया जाता है। ठीक है, इस फेस्टिवल के दौरान इस बार क्या किया गया? 1 लाख बल्ब जगाए गए तकरीबन 10 दिनों तक, और बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज कर्नाटका की जो स्टेट की यहां पे ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, तो ये देखो कैसे जगमग कर दिया गया। 10 दिनों तक यही हाल था, बिल्कुल ऐसे ही चमक रहा था मैसूर पैलेस। ठीक है, अब ये देखो आगे, यहां देख रहे हो आप, ये ना वाडियार वंश या वुडियार वंश के
जो अब डिसेंडेंट जो बचे हैं वो हैं, ठीक है। तो वो एक एग्जीबिशन जो है उसकी शुरुआत करें। मैसूरू पैलेस में हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है और एक एग्जीबिशन भी लगाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1880 में की गई थी महाराजा ऑफ मैसूर चामराजा वुडयार दशम के द्वारा, ठीक है, वुडयार द 10th के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर लोगों की इनोवेशन निकल के बाहर आती है, उनकी हैंडीक्राफ्ट, वो उसको बढ़ावा मिलता है, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये सेलिब्रेट करती है कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी, ठीक है। अब ये सेलिब्रेट नहीं है, ये एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज करती है कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी, ठीक है। तो ये था हमारा मैसूरू दशहरा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारा ना एचएस जो है, एचएस एग्जाम के लिए जो है हमारा चल रहा है अभी मेगा सेशन। हर रोज एक मेगा सेशन होता है। मेरा सेशन भी है 12th ऑफ अक्टूबर को शाम को 7 बजे। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के उस सेशन को। वहां पर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कमर कस लीजिए, एक अच्छा और जो है काम का एक सेशन आपके सामने आने जा रहा है 12 अक्टूबर को। तो आप जरूर उसे ज्वाइन कीजिए अगर आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के ऐसे सवाल देखने जो बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बार जो पेपर में पूछे जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे। शुक्रिया।